जय हिंद दोस्तों। आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लगभग 50 क्वेश्चन कर रहे हैं जो आप एक टेस्ट के रूप में कर सकते हो, जो आपको इंडिया जीके जो इंडिया लेवल का जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी जीडी या आप वन रक्षक या राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। एग्ज़ाम के अंदर जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन हमने लिए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, इसके अंदर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, ग्रीनलैंड, इंडोनेशिया, पेगाग और उपयुक्त सभी। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? इंडोनेशिया द्वीप समूह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, यानी भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणी बिंदु है। अगला क्वेश्चन लीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य निम्न में से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा हो गया? गोवा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो गया? राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? यानी जो इसके अंदर चार ऑप्शन दे रखे हैं, कामेत, कुन्नुल, नगा पर्वत, नंदा देवी। तो इसमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो नंगा पर्वत सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 186 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? यानी सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती है? तो सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी दक्षिणी भारत की गंगा कहलाती हैं? तो दक्षिणी भारत की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? ऑप्शन 1 गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो इसके अंदर आपका सही आंसर क्या होगा? कावेरी नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां कौन सी है? तो भारत के अंदर डेल्टा बनाने वाली नदियां ऑप्शन नंबर 1 में कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, रावी, कृष्णा, गंगा, ताप्ती, महानदी, गंगा, नर्मदा। तो देखिए यहाँ पर कावेरी, गंगा और महानदी, 1 नंबर ऑप्शन में जो नदियाँ दे रखी है, कावेरी, गंगा और महानदी, ये डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी अपने मार्ग को बार बार बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कौन सी नदी है जो बार बार अपने मार्ग को बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो वो नदी कौन सी होगी? ऑप्शन 1 में कृष्णा नदी, दूसरी गोदावरी, कोसी और दामोदर। तो आपका राइट आंसर इसका क्या होगा? कोसी नदी है, जो बिहार का शोक के नाम से पहचानी जाती है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ से देखिए, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? बताइए आप लोग। मिजोरम, सिक्किम, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो किस राज्य में स्थित हैं? सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पर्वत स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? कौन सी पर्वत श्रेणी है वो भारत के अंदर स्थित है? जैसे अराकान, योमा, सुलेमान, साल्ट रेंज, पीर पंजाल। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है जो भारत के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के जल को कौन सी पर्वत श्रृंखला विभाजित करती है? यानी जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं, इसको कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो विभाजित करती है? अरावली, सतपुड़ा, कैमूर, विंध्याचल। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? सतपुड़ा है जो नदियों को विभाजित करती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत, यानी भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो ऑप्शन 1 में नीलगिरी, हिमालय, सतपुड़ा, अरावली। तो आपका राइट आंसर होगा अरावली। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है, यानी भारतीय मरुस्थल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो भारतीय मरुस्थल की ऑप्शन नंबर 1 में लूनी, नर्मदा, कृष्णा, व्यास।
तो कौन सी होगी? लूनी नदी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्न में से किस स्थान पर हैं? तो जो भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है उसके बाद में गंगा का निर्माण होता है, जो गंगा नदी बनती है, तो ये किस प्रयाग पर यानी किस संगम पर होता है? देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग। तो ये भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है, अलकनंदा नदी, ये देवप्रयाग पर मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गंगा का उद्गम कहाँ है? गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा का उद्गम गोमुख, यमुनोत्री, अमरकंटक, सियाचिन, कहाँ से होता है? इसका सही आंसर होगा आपका क्या होगा? गोमुख। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है, यानी गोदावरी जो नदी है इसका उद्गम स्थल किस स्थान से होता है? नासिक, पुणे, मुंबई, सोलापुर। तो कहाँ से होता है? इसका सही आंसर आपका क्या होगा? नासिक से होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल के अंदर कितने ग्रह हैं? सौर मंडल के अंदर 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों के आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, मंगल, पृथ्वी, ये 8 ग्रह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारत के समस्त भूभाग का पर्वतीय प्रदेश, जो भारत का जो क्षेत्रफल है उसके अंदर पर्वतीय प्रदेश कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं? तो लगभग बताइए, आपके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं 11%, 12%, 15%, 16%। तो लगभग 11% भूभाग पर क्या फैले हुए हैं? पर्वत फैले हुए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीपली घाट दर्रा किस पर्वतमाला में स्थित हैं? तो पीपली घाट पर्वतमाला जो है वो कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी घाट में, सतपुड़ा में, विंध्याचल में या अरावली में? तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा? अरावली पर्वतमाला। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों क्वेश्चन, नदी किस प्रकार के आकार की घाटी बनाती है? यानी नदी किस प्रकार के आकार की घाटी का निर्माण करती है? गारज का, यू आकार का, वी आकार की घाटी, लटकती घाटी। तो किस प्रकार की होगी? क्या आंसर होगा सही इसका? वी आकार की घाटी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो कहाँ पर है? बिहार राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो हीराकुंड बांध ब्रह्मपुत्र, रामगंगा, कृष्णा, महानदी। तो कहाँ पर बना हुआ है? महानदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड, पंचेत, भाखड़ा नागल, नागार्जुन सागर। तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो गया? हीराकुंड बांध हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो बताइए, रावी, व्यास, सतलज, झेलम, किस नदी पर? बताइए, सतलज नदी पर। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? यानी भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, कोच्चि, विशाखापट्टनम, कांडला। तो सबसे गहरा कौन सा हो गया? विशाखापट्टनम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है? तो बताइए इसमें कौन सा है? कांडला बंदरगाह, नेवा बंदरगाह, मंगलोर बंदरगाह या बताइए कौन सा है? कौन सा बंदरगाह है जो कृत्रिम बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है जो कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील कर्नाटक तट, मालबार तट, कोंकण तट, उत्तरी सरकार तट। देखिए ये कोंकण तट, कर्नाटक तट, मालबार तट, ये सारे कहाँ से कौन से तट पर स्थित हैं? पश्चिमी तट पर स्थित हैं। और उत्तरी सरकार है वो पूर्वी तट पर है, यानी चिल्का झील उत्तरी सरकार पर स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू सभी की कृषि की जाती है? भारत के किस राज्य में रबड़ की, कहवा की, तंबाकू की खेती की जाती है? तो कर्नाटक राज्य में की जाती है। ठीक है। 1 नंबर ऑप्शन राइट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक किसका उत्पादन करता है? चाय का, अनाज का, पेट्रोलियम का, पेट्रो रसायन का। तो इसके अंदर सही बताइए चाय। ठीक है, कौन सा हो गया? चाय। भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? पंजाब, असम, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य जाना जाता है? असम राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, गुजरात। तो भारत के अंदर चावल उत्पादन के लिए कौन सा राज्य अग्रणी है? पश्चिम बंगाल राज्य क्या है? अग्रणी राज्य है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 201 नंबर क्वेश्चन है हमारे जो PDF है इसके अंदर। अगला है, अफ्रीका में बहने वाली नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती हैं, कौन सी है? लिम्पोपो, कांगो, नील, किनिया। तो अफ्रीका में बहने वाली जो विषुवत नदी है, कौन सी नदी है? इसके अंदर आप आंसर बताइए, कौन सी नदी है? कांगो नदी है। कौन सी? कांगो नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? नेपाल, भारत, तिब्बत, भूटान। तो मानसरोवर झील कहाँ पर स्थित है? तिब्बत के अंदर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो बताइए, प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कौन सी नदी पर बताइए? चंबल, लूनी, नर्मदा या कावेरी। तो ये जो जलप्रपात है, धुआंधार जलप्रपात, वो नर्मदा नदी पर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है? कौन सा? जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। तो जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जोग प्रपात आप बताइए, केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो जोग प्रपात कहाँ पर स्थित है? जोग प्रपात है वो कहाँ पर स्थित है? जोग प्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन देखिए, अगला, भारत में चावल उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो ये तो क्वेश्चन हो गया था पहले, अभी जो हमने किया था। अगला देखिए, सीढ़ीदार खेती कहाँ होती है? सीढ़ीदार खेती कहाँ पर होती है? तो सीढ़ीदार खेती कहाँ पर होती है? देखिए, सीढ़ीदार खेती होती है मेघालय के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम शहर शहर कौन सा है? भारत का प्रथम शहर शहर कौन सा है? आनंदपुर साहिब, मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली। इसमें कौन होगा? आनंदपुर साहिब। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत है? भारत के अंदर जो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जल है या कोयला है या तेल है या यूरेनियम है? तो कौन है? भारत के अंदर ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख स्रोत कोयला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में तांबा उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो भारत के अंदर तांबा उत्पादन के लिए प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर कौन सा राज्य हो गया? यहाँ पर हो गया आपके झारखंड राज्य प्रथम स्थान पर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर जो PDF के अंदर 205 नंबर क्वेश्चन दे रखा है वो हम करते हैं। कौन सी नदी पर नासिक बसा हुआ है? गंगा नदी पर, यमुना नदी पर, कावेरी नदी पर या गोदावरी नदी पर? कौन सी नदी पर नासिक बसा हुआ है? तो नासिक है वो कौन सी नदी पर है? नासिक हमारा है कौन सी नदी पर? बताइए, जल्दी बताइए, ऑप्शन बताओ जल्दी, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो आपका इसमें राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। अगला देखिए, कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कोलकाता गंगा, महानदी, हुगली, पद्मा। हमने पीछे भी वीडियो बनाए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन बताया था आपको। कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सा शहर गंगा के किनारे नहीं बसा हुआ है? यानी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें ऐसा कौन सा शहर का नाम दे रखा है जो गंगा के किनारे नहीं बसा हुआ है? कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी। तो यहाँ पर कानपुर भी गंगा नदी के किनारे पर, इलाहाबाद भी है गंगा नदी के किनारे पर, वाराणसी भी है, आगरा है वो गंगा नदी के किनारे पर नहीं है। ये कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित हैं? जो गिर वन है वो किस राज्य में स्थित है? मैसूर में, कश्मीर में, गुजरात में या केरल में? तो इसका सही राइट आंसर क्या होगा आपका? गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
ये जो 217 नंबर हमारे पीडीएफ में जो क्वेश्चन है उसी की हम बात करते हैं। तो कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करता है हिमाचल या तमिलनाडु या राजस्थान या जम्मू कश्मीर। तो जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के अंदर कौन करता है? राजस्थान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद है। पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज उत्पाद क्या है? बताइए। कोयला, मैग्नीज, डोलामाइट, तांबा। तो पश्चिम बंगाल का मुख्य खनिज कौन सा हो गया? तो इसका हो गया मुख्य खनिज कोयला। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताइए कौन सा है? बताइए। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो कौन सा हो गया यहाँ पर? यहाँ पर आपके महाराष्ट्र राज्य वो सर्वाधिक सड़कों वाला राज्य है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए मैंने आपको, बहुत जो एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन करवाए मैंने। बार बार यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और यही क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको ये करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी अगर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, SSC GD एग्ज़ाम दे रहे हो, इसके लिए आपका महत्वपूर्ण ये पार्ट आपके लिए आपको काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।